ओके, तो वेलकम टू वीडियो 1 ऑफ नंबर थ्योरी मास्टर क्लास। मास्टर क्लास इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज काफ़ी पॉपुलर वर्ड है ये। ये कोई मास्टर क्लास वगैरह नहीं है, मेरे पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है नंबर थ्योरी की। कुछ साल पहले मेरे को एक बुक मिली थी जिसका एक चैप्टर था नंबर थ्योरी। उसमें 170 क्वेश्चंस थे। दिस बुक इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज बाय आर्थर एंजल। कोई ओलंपियाड वगैरह की बुक है। और बस क्वेश्चंस लाइन से करता क्या, और जो नहीं हो रहे थे उनका सोल्यूशन देखे, इंटरनेट पे ढूंढा, काफ़ी मज़ा आया। तो मैं चाह रहा हूँ तुम्हें भी उतना ही मज़ा आए। तो या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोटेशंस वगैरह जो भी होंगे वो बीच बीच में तुम्हें बताता रहूँगा, तुम सीख जाओगे। नोटेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे हैं। तो लाइन से देखना, ठीक है। शुरू में शायद इजी क्वेश्चन आएंगे, फिर मीडियम, फिर मुश्किल। या लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा है वो है ए, तीन इक्वल टू के साइन है, 3 डैश है। लेट्स टॉक अबाउट इट, व्हाट दिस मीन्स। दिस बी, अगेन दिस साइन, 1 mod 2 implies, अभी देख लो एक बार हो क्या रहा है, implies a square plus b square is not a square, not a square। ठीक है, अब क्योंकि नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैथ्स के थोड़ी बहुत नोटेशंस वगैरह सीखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो पता है क्या है? इसका मतलब है कि इफ़ दिस इज़ ट्रू, अगर लेफ्ट साइड ट्रू है देन राइट साइड भी ट्रू होगी। तो यानी कि ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, इम्प्लाइज का मतलब ये है। ओके ओके, और क्या क्या चीज़ें हैं? ए और बी, यहाँ पर नंबर थ्योरी में हम मान के चलते हैं ए और बी हमारे इंटीजर्स हैं। तो हम इंटीजर्स में भी हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स, जब भी तुम नंबर्स देखो, वेरिएबल्स देखो, तो इंटीजर्स के बारे में सोचना। ओके, मॉड ऑफ 2, 1 मॉड ऑफ 2 का मतलब क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉड जहाँ पर लिखा होगा राइट हैंड साइड, यानी कि इस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। दिस नंबर इज़ द डिवाइज़र, हाँ दिस नंबर इज़ द डिवाइज़र, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। और इसके लेफ्ट में जो लिखा होगा वो बेसिकली रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर होगा, दैट्स इट। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप ए और बी को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आता है। ए को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, बी को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेता हूँ। ऐसे कितने नंबर है जिनको तुम 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आता है? तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। जैसे लाइन से शुरू करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, 2 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, बिकॉज 2 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल टू। 3 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 4 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर फिर से 0 आएगा। तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। एंड nothing to be surprised by here, these are odd numbers and these are even numbers। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑड इवन पे है। तो नोटेशन समझने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 1 mod 2 का मतलब है रिमाइंडर इज़ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2। दिस मीन्स ये बोल रहा है सिंपल लैंग्वेज में, अगर इसको बात करनी थी तो ये बोल रहा है ए एंड बी आर ऑड नंबर्स, बस इतना बोल रहा है। तो एक बार जूम आउट करते हैं, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट अ स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। अब ये 3 इक्वल टू वाले साइन को एक बार लास्ट पे चेक कर लेते हैं। 3 इक्वल टू वाला साइन अगेन नोटेशन वाला है, ये तभी यूज़ करते हैं जब हम रिमाइंडर्स की बात कर रहे होते हैं। दिस मीन्स कि अगर आप 1 को डिवाइड करोगे 2 से, या फिर राइट हैंड साइड जो नंबर है इसको डिवाइड, ओके बारिश हो रही है, सुनाई दे रहा होगा तुम्हें। एनीवेज, तो ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर है, राइट हैंड साइड जो नंबर है, दोनों में रिमाइंडर सेम आएगा अगर आप 2 से डिवाइड करोगे। तो ये इक्वल टू नहीं है, ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड राइट साइड रिमाइंडर सेम आएंगे। लिखने का तरीका है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसको सिंप्लीफाई, इसको ढंग से समझने का। लेट्स से तुम 5 से डिवाइड करते हो, mod 5, तो रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं? रिमाइंडर्स 0, 1, 2, 3 और 4, ये 5 रिमाइंडर्स आ सकते हैं। अगर मैं 101 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मैं 201 को डिवाइड करता हूँ तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो बस ये कह रहा है कि आप लेफ्ट साइड जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और राइट साइड जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो ये लिखने का तरीका है।
दैट दिस डजंट मीन कि 201 और 101 सेम है, ये नंबर सेम नहीं है, इनका रिमाइंडर सेम है अगर आप इस 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो दे आर नॉट सेइंग ए एंड बी आर इक्वल, दे आर सेइंग ए एंड बी लीव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा समझा दिया इसके बारे में, और क्वेश्चंस करेंगे तो और कन्फ्यूजन क्लियर होती रहेगी अगर है अभी भी है तो, बट मैं बीच बीच में रिवाइज कराता रहूँगा। तो ये सिंपल नोटेशन वाली बात है। ओके, नाउ वी आर, अब जब क्वेश्चन समझ लिया है तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड को समझने का मतलब, लेफ्ट साइड का मतलब है कि ए एंड बी आर ऑड नंबर्स, ए एंड बी आर ऑड नंबर्स। ठीक है, अगर ए और बी ऑड नंबर्स हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करें? तो ऑड नंबर्स को एज्यूम करने का, अगर हमने स्कूल में देखा होगा, एज्यूम करने का एक तरीका होता है। ठीक है, मान लो n तुम्हारा एक नेचुरल नंबर है, तो ऑड नंबर्स हो जाते हैं, ऑड नंबर हो जाते हैं 2n + 1। ये गारंटी करता है कि आप n की कोई भी वैल्यू डालोगे आपका नंबर हमेशा ऑड रहेगा, क्योंकि 2n हमारा इवन है और इवन का अगला नंबर हमेशा ऑड होगा। तो ऑड नंबर्स आर 2n + 1। तो मान लेते हैं a तुम्हारा है 2n + 1 और b तुम्हारा है लेट्स से 2m + 1। सेम ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कंटेन कर ली 2n + 1 और 2m + 1 में, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, m और n इंटीजर हो सकते हैं, m n एंड m बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। लेट्स से ये बिलोंग्स टू का मतलब है नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट अ स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं। लेट्स सी व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2n + 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा 2m + 1 का स्क्वायर। लेट्स सी व्हाट दिस इज। 2n + 1 हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n + 2ab 2n 2n 4n प्लस 1 प्लस सेम चीज़ 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। ओके, मुझे प्रूफ करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 6 टर्म्स हैं जिसमें से 4 टर्म्स 4 के मल्टीपल्स हैं, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। लेट मी टेक 4 कॉमन। यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 2। ठीक है, 4 टाइम्स समथिंग प्लस 2। इंटरेस्टिंग, इसको लिख लेते हैं 4 टाइम्स समथिंग, सम इंटीजर प्लस 2। ये आ गया, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, बस यहाँ पर फोकस करते हैं। 4 टाइम्स सम इंटीजर प्लस 2, 4 का कोई मल्टीपल में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। हाउ कैन आई प्रूव दैट? प्रूव करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ नंबर्स लेके चेक कर लेते हैं। लेट मी टेक लेट्स से फर्स्ट 20 नंबर्स लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि पहली कुछ वीडियोज़ हैं। तो लेट्स प्ले अराउंड अ लिटिल मोर। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 10 ले लो। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लेट्स फाइंड दीज नंबर्स। 4 टाइम्स सम इंटीजर प्लस 2, 4 के मल्टीपल्स में 2 ऐड करो, देखो कहाँ पहुँचते हो। लेट्स यूज़ अ डिफरेंट कलर, ये वाला लेते हैं। तो 4 का पहला मल्टीपल इज़ 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। इनफैक्ट 4 टाइम्स 0 भी कर लेते हैं, बट चलो 0 छोड़ देते हैं अभी के लिए। 6, 4 का नेक्स्ट मल्टीपल इज़ 8 प्लस 2 इज़ 10, नेक्स्ट मल्टीपल इज़ 12 प्लस 2 इज़ 14। तो 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, 20 से 2 ज़्यादा, 24 से 2 ज़्यादा, 30 से 2 ज़्यादा। इनमें से कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 6 10 14 18 22 26 30 इनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो तुमने चेक तो कर लिया कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, बट हाउ डू यू इंश्योर, हाउ डू यू प्रूव दिस मैथमेटिकली कि ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? लो 1-2 मिनट लो, सोचो इसके बारे में बिफोर आई टेल यू द आंसर। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, शायद वन ऑफ द आंसर्स जो जिस तरह से मैं प्रूव करूँगा मैं वो तुम्हें बता दूंगा। हाउ डू यू प्रूफ कि 4 के मल्टीपल्स से 2 ज़्यादा कोई भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा?
लेट मी रब एवरीथिंग हियर. थोड़ी जगह बना लेते हैं. ओके, ठीक है. let me tell you how I am thinking about this. तो जो 4 के मल्टीपल्स, अच्छा पहले उससे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. परफेक्ट स्क्वायर अगर तुम लोगे, मान लो 36, मान लो 16, मान लो 9, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उसमें उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं. जैसे 36, इसका परफेक्ट स्क्वायर है 6, तो इसका स्क्वायर ये है 6 का स्क्वायर, तो इसमें 2 6 हैं. इसको और ब्रेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 2 3 और 3. तो परफेक्ट स्क्वायर में तुम्हें 2 2 मिलेंगे और 2 3 मिलेंगे. 16 में 2 2 2 और 2, यहाँ पर तुम्हें 4 मिल रहे हैं. बट तुम इस तरह देख सकते हो कि 2 के 2 पेयर्स हैं. जो भी नंबर होगा वो 2 बार होगा, ठीक है. तो पेयर्स में होगा बेसिकली. 9 इज़ 3 times 3, ठीक है. अगर मैं तुम्हें कोई और एग्जांपल दूँ, let me give you a number. Let's say 2 into 3 into 2 into 3 into 5 into 5. क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर होगा. क्यों? क्योंकि इसमें 2 2 हैं, 2 3 हैं और 2 5 हैं. अगर इसका एक 5 हटा दूँ मैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज एक ही 5 है यहाँ पर. तो इस लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं प्रूफ कर दूँ कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में नहीं है, तो यानी कि आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. मैं इस लॉजिक से प्रूफ करूँगा. तो लेट्स लुक एट दिस नंबर, 4 times सम इंटीजर प्लस 2. मान लेते हैं ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ एक्चुअली 4k प्लस 2, ठीक है. इस नंबर में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, हो सकता है. लेट्स फाइंड इसमें 2 कितने होंगे, ठीक है. इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे को मिलता है 2k प्लस 1 विच इज़ ऑड. 2 से डिवाइड किया तो ऑड नंबर आ गया. एक ही बार डिवाइड किया, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही 2 है. दिस मीन्स इसमें मुझे नहीं पता इसमें कितने फैक्टर्स होंगे. अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो दिस इज़ 2 टाइम्स, पता नहीं और क्या क्या नंबर आ सकते हैं. हो सकता है काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकता है ना हो. बट वट एवर दिस इज़ एन ऑड नंबर. दिस इज़ 2 times एन ऑड नंबर, विच मीन्स इसमें सिर्फ एक ही 2 है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 4 times सम इंटीजर प्लस 2, इसमें सिर्फ एक ही 2 है, विच मीन्स दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, विच मीन्स वी हैव प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट. ओके, लेट्स समराइज. सबसे पहले क्वेश्चन शुरू किया हमने देखा कि a और b गिव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2. 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है, इसका मतलब ऑड नंबर्स की बात हो रही है. ओके, तो हमने फिर ऑड नंबर्स एज्यूम किए. लेट्स एज्यूम दीज 2 ऑड नंबर्स, 2n+1 और 2m+1. n और m अलग अलग लेते हैं क्योंकि a और b अलग अलग हैं. हो सकता है सेम हो सकता है ना हो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हमने कहा अलग अलग ले लेते हैं. फिर हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने की कोशिश की. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर तुम देखोगे तो एक्सपैंड वगैरह करके यू फाइंड, तुमने 4 कॉमन लिया, यू फाइंड 4 times समथिंग सम इंटीजर प्लस 2. ये आ रही है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. अब बस ये प्रूव करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो फिर हमने कहा चलो परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में बात करते हैं. परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं. वो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे. 1 3 5 7 अगर ऐसे फैक्टर्स है तो काम नहीं चलेगा, हमेशा उनके साथ एक और होना चाहिए. फिर हमने देखा कि अच्छा इसके फैक्टर्स कितने हैं, हमें नहीं पता इसके कितने फैक्टर्स होंगे, डिपेंड्स ऑन ए एंड बी. बट जो भी होगा उसमें एक ही 2 होगा, बिकॉज 4k प्लस 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, इज़ ओनली डिविजिबल बाय 2. तो दिस इज़ 2 times एन ऑड नंबर, 2k प्लस 1 आ रहा है. तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही 2 है, हम क्लेम कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, विच मीन्स आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. एग्जाम्पल लेके देख सकते हो. इसको मैं साफ़ करूँ, यहीं पर ले लेता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं. दिस इज़ एग्जाम्पल बॉक्स. मान लो ए और बी की कोई वैल्यू लेते हैं, रैंडमली मैं लूँगा 4 and 5. 4 स्क्वायर हो गया 16, नहीं 4 and 5 नहीं ले सकते सॉरी, ऑड वैल्यूज़ लेनी है. वैसे 3 और 5, तो 3 स्क्वायर हो गया 9, 5 स्क्वायर हो गया 25, 9 + 25 इज़ 33, 9 + 25 इज़
34. This is not a perfect square. Let's take another value. Odd values. बड़ी बड़ी वैल्यूज लेता हूँ मैं. ऐसे 1 लेता हूँ. 1 is a trivial case ना. दोनों वैल्यूज 1 लेते हैं. 1 square plus 1 square is 2. Again, this is not a perfect square. This is not a perfect square. Any other value? 9 or 11. 81 plus 121. This is 80 और 120 is 200 plus 2 is 202. जो भी तुम्हारा नंबर आएगा 202, 2, 34, ये सारे इवन वैल्यूज आएंगे. बट इनको डिवाइड करोगे 2 से तो तुम्हें एक ऑड नंबर मिलेगा, विच मीन्स दिस विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. कूल. दिस इज़ वीडियो 1. ऐसी इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. हो सकता है कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में टाइम लगे. बट दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो. तो मैं सोच रहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, मॉड वॉड के बारे में बात कर लेते हैं. सो आई वांटेड दिस वीडियो टू बी थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि हम किस किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. बट या, दिस वॉज क्वेश्चन 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2.